इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हक्का-खेज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। पार्टी वाबस्तगी न होने पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। पीटीआई, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही की जाए। मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। हुकूमती इक़दामात पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हाँ में हाँ मिला दी। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील की हिमायत। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक। पीटीआई पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने का वादा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी की फैसला पार्लिमान और काबीना में ज़ेर गौर लाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने पीटीआई से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कानूनी नुकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से तौसीक कराएगी। पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात से पहले वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। जुडिशल कमीशन ने 2 साबिक जजेस को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में अहम फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 से दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की 6-3 से मंजूरी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर की दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालफत की। साबिक जजेस मुशीर आलम और मकबूल बाकिर एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर एडहॉक जज लगाने की भरपूर मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ 8-5 के अदालती फैसले के बाद सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की आसामियों पर तकर्रुरी भी नहीं की गई। इससे एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय तकसीम करने का तासुर मिलता है। शिबली फराज ने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। हामिद खान कहते हैं कि तारीख में एडहॉक जजेस को इस्तेमाल करके गलत फैसले कराए गए। हुकूमत की गलत हरकतों से मुल्क आईनी ब्रेक डाउन की तरफ जा सकता है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया जा रहा है। अदालती फैसले पर हैरत है। जजेस मुल्क चलने दें, वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं। फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रख न डाला तो अपनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। देखा नहीं मुल्क को आग लगाई गई, शहदा की यादगारों पर हमला किया गया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो इसे चलने दो। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। मरियम नवाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने की कोशिश कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि ये अदलिया से अपने मनपसंद फैसले लेने के आदी हैं। आज़ाद अदलिया उनकी आंखों में खटकती है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल ने कहा कि मखसूस जजेस के जरिए PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश मुनज़्ज़म धांधली होगी। PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। फॉर्म 47 की हुकूमत को तूल देने के लिए खेल खेला जा रहा है।
PTI ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावीज़ भी मुंसलिक। तहरीक इंसाफ ने 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। PTI ने सूबाई क़यादत से मखसूस नशिस्तों के लिए नाम मांग लिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में नामों की हतमी शक्ल दी जाएगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बानी PTI की रिहाई से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया कि बानी PTI और उनके साथियों पर कायम तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाए। बानी PTI को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। KP असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक करारदाद भी मंजूर। करारदाद में कहा गया विफाक किसी भी फैसले से पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद मिले। विफाक जिस तरह ऑपरेशन की राह हमवार कर रहा है इसे मुस्तरद करते हैं। ऑपरेशन की सूरत में नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। PTI को हुकूमत देने की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। PTI के इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमती टैक्सेस से मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा है। टैक्सेस के नाम पर पैसे तो आ जाएंगे लेकिन मईशत खत्म हो जाएगी। तोशाखाना के नए रेफरेंस की तहकीकात के लिए नैब टीम की फिर अडयाला जेल आमद। नैब टीम ने बानी PTI बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। नैब टीम ने मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुल्जिमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ एहतिसाब अदालत पेश किया जाएगा। बानी PTI से मुशावरत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत। असद कैसर के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर करनी चाहिए थी। क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है? क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? आपके चेयरमैन जेल में नहीं हैं तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? ये दरखास्त तो बैरिस्टर गौहर ने फाइल करनी थी ना। कैदी कैदी होता है, ऐसे तो फिर पूरे पाकिस्तान को इजाजत दे देते हैं, सब जाएं और मिल लें। अदालत ने एतराजात दूर करके केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के अहकामात पर अमल दरामद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई मुकदमात का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर डट गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी।